डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं 1 सितंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 9 बजे का। इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया है। जीएस में ज़्यादा समय ना खराब हो, इसलिए डायरेक्टली आंसर को टिक करवाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जीएस का है और जीएस के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें हम केवल आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा जो मेन पार्ट है वो मैथ्स और रीजनिंग है। आइए, क्योंकि क्वेश्चन बीच में मिलेगा तो टिक करने में कोई टेंशन नहीं होगी। तो भारतीय सैन्य अकादमी IMA किस शहर में स्थित है? आंसर है देहरादून। जो हमारी अकादमी है भारतीय सैन्य अकादमी, ये देहरादून के अंदर स्थित है, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। भारत की पहली सैटेलाइट का नाम बताइए। पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम। आंसर है कॉर्सोसैट फर्स्ट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है। इस क्वेश्चन में गिवन है, यदि गेट को HBUF से कोडित किया जाता है तो डिग्री को कैसे कोडित किया जाएगा? तो जैसा कि हम देखते हैं, हमें कभी भी अल्फ़ाबेट मिलता है उसका हमें डायरेक्टली नंबरिंग लिख देना है। क्या लिख देना है? नंबरिंग। तो मैं इसका नंबरिंग लिखता हूँ। जी का आपका 7 हो गया, 1, 20 और 5। इसको देख पा रहे हैं तो 8, 2, 21 और 6। यानी यहाँ जो पैटर्न चल रहा है हमारा सभी +1 का चल रहा है। 7 के बाद क्या बन गया? 8, 1 के बाद 2, 20 के बाद 21 और 5 के बाद 6। तो यही फॉर्मेट हमें आगे भी कंटिन्यू करना है। जैसे लिखा हुआ वर्ड हमें DEGREE, ये होता है हमारा 4, 5, 7, 18, 5 एंड 5। ये हो जाएगा +1 करने पर हमारा 5, 6, 8, 19, 6 और 6। तो 5 को हम लिखते हैं E, 6 को लिखते हैं F, 8 को लिखते हैं H, S को 19 और 6 को F और F। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से जीएस का है। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसी भारत रत्न से प्राप्ति नहीं हुई है? तो आंसर है मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न नहीं मिला है, बकाया सभी संगीतकारों को मिल चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पचमढ़ी किस जिले में स्थित है? तो आंसर है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, पेंच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये परियोजना है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उमरिया में स्थित अभ्यारण्य है, तो उमरिया के अंदर जो स्थित है उसको बांधवगढ़ अभ्यारण्य बोला जाता है। बहुत ही काफ़ी फेमस है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हमारे जो भी अभ्यारण्य है उनमें से एक प्रश्न बनता ही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, अशोक स्तंभ जिसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यहाँ स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये सारनाथ के अंदर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम है? तो आंसर है आपका शंकर दयाल शर्मा। ये हमारे 9वें राष्ट्रपति थे जो भोपाल के अंदर पैदा हुए। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर 2017 के अकॉर्डिंग था आपका मरियामा कोशी, लेकिन आपको न्यू अपडेट करना है, क्योंकि न्यू अपडेट चेंज हो चुका होगा। ऐसे ही क्वेश्चन करंट अफेयर के तौर पर बनते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको अपडेट करना है। क्या है? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो आंसर है आपका सी, राजगोपालचारी। ये कभी भी भारत के जो है राष्ट्रपति नहीं रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया है पीजी कुरियन। क्या ये सही है? अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख कर दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ अपडेट है तो इसमें अपडेट करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। जैसा कि आप जानते हैं भारत के अंदर 3 तरह की आपातकाल लगाए जा सकते हैं, जिनको आपको डिटेल में पढ़ लेना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को इस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 1958 में से स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग खाली स्थान है? तो इसका आंसर है चेनिन नेसरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। 286 किलोमीटर लंबी है। और अगर इसमें कुछ अपडेट हुआ हो तो आप जरूर कर लें, क्योंकि जीएस के जो क्वेश्चन हैं ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इस टाइम अगर इसमें कोई परिवर्तन हुआ हो तो आप चेक कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर भेजें, क्योंकि जीएस के बारे में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए, 10 से अधिक नंबर आने की संभावना निम्नलिखित के बराबर है। देखिए, जब एक पासा फेंका जाता है तो पासे में टोटल कितनी सतह होती हैं? 6, और 2 पासे फेंके जा रहे हैं, यानी स्क्वायर कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी आ गई हमारी? 36। ये हमारी टोटल कुल शर्तें आ गई, टोटल संभावनाएं। अब हमें उन संभावनाओं के बारे में बात करनी है जो हमें डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। उसने बोला 10 से अधिक, कितने से? 10 से अधिक नंबर आने की। हम जानते हैं जब एक पासे के अंदर 1 से लेकर 6 तक के अंक हैं तो 10 से अधिक नहीं आ सकता। बट दोनों पासों को एक साथ यदि फेंक रहे हैं तो उनका सम तो 10 से अधिक आ सकता है। तो आने की क्या क्या शर्तें हैं? सबसे पहला, यदि पहले पासे पे 5 आता है और दूसरे पे 6 आता है तो 10 से अधिक सम हो गया। हम देख पा रहे हैं दूसरे पासे पे 6 आता है, पहले पासे पे भी 6 आता है, तो इसका योग हमारा 12 हो जाएगा। तीसरे पासे पे हम देख पा रहे हैं तीसरी बार में कि जब पहले पासे पे 6 आता है और दूसरे पासे पे 5, तो हमारी ये टोटल 3 कंडीशन बनती हैं। कितनी? 3। कौन सी? जो क्वेश्चन में डिमांड किया, क्या कि 10 से अधिक उनका नंबर होना चाहिए योग का। तो इसका हो रहा है हमारा 11, 12 और 11। तो हमारे पास 3 कंडीशन निकल कर आती हैं। इससे हम यदि कैंसिल कर दें तो आंसर आएगा हमारा 1/12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आशा करते हैं समझ आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। विषम जैसे कि एक डिफरेंट है, सभी में उसको छांटना है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 11, 22, 33, 44, 55, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? 66, जो कि गलत है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 65। ये डिफरेंट है, इसमें यही हमारा अलग है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भुगतान बैंक है जो भारत में परिचालन आरंभ करेगा? तो ये करने वाला था एयरटेल पेमेंट्स बैंक। पहली बार इसने जो है ये अपना परिचालन आरंभ करके भारत के अंदर भुगतान किया था इस बैंक ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वर्ष 2016 के आईसीसी क्रिकेटर थे? तो आंसर है आर अश्विन। देखिए, ये क्वेश्चन आपका अब रिपीट नहीं होने वाला, क्योंकि 2016 की नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो न्यू अपडेटेड पूछेगा, जिसको आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 2021 के अंदर, 20 के अंदर या 21 के अंदर आईसीसी क्रिकेटर कौन है। क्वेश्चन में गिवन है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? तो आंसर इसका 28 फरवरी।
या यूँ कह सकते हैं कि फरवरी के अंतिम दिन, लीप वर्ष को छोड़ कर के, क्योंकि हर वर्ष जो है 28 फरवरी पड़ता है, चाहे आपका साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, तो 28 फरवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है साइंस इंस्पायर डे। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है प्रथम कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार खाली स्थान को प्रदत्त किया गया, तो इसका सही आंसर है रविश कुमार, ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर है आपका एस राधाकृष्णन, फर्स्ट वाला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खाली स्थान को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, तो इसका उस टाइम 2016 का जो सम्मानित किया गया आंसर था संघ घोष। आपको पता करना है कि 2020 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे चुना गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हम इस सीरीज में देख पा रहे हैं 2 4 6 8, तो आगे क्या आने वाला है 10, क्योंकि +2 का हमारा सीरीज ये चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हो गया 10, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। सीरीज से हमारे 5 क्वेश्चन फिक्स हैं, 5 जरूर आते हैं। आप प्रीवियस पेपर जितने भी देखेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 15 से 16 क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन डाल रखा है, और ये आज मैंने डायरेक्टली जो है इस पेपर को डाला हुआ है सॉल्व करके, जो कि 1 सितंबर का है, प्रथम पाली का। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उन पर क्लिक करके उन्हें भी आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि ये भी आपका श्रृंखला दे रखा है 3 6 9, आप समझ गए होंगे आगे क्या आने वाला है 12, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें थोड़ी सी अपडेटेड क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन आएंगे, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसमें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 3 सबसे पहले दे रखा है, फिर 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना बन गया 9, फिर 3 का क्यूब कर दिया, देखो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, क्या बन गया 9। 3 की पावर 3 करते तो क्या बन जाता 27, और 3 की पावर 4 करने पर क्या मिलता हमें 81, और 3 की पावर 5 करने पर क्या मिला हमें 243। यानी इसका आंसर है क्या हमारा 81। ये हमें चुनना था कि क्या यहाँ पर आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स के प्लेस पर। 3 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे 81, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसके 5 प्रश्न बनते हैं, बहुत ही गहराई से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और अच्छे से। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी बल्ब गाय हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यदि मैंने इसको इस पूरे पार्ट को बल्ब बना दिया तो ये पूरा का पूरा पार्ट काऊ बन गया, गाय बन गया। उसके बाद बोला बल्ब, कुछ बल्ब दर्जी नहीं है, यानी बल्ब का कुछ थोड़ा सा हिस्सा लिया जो क्या नहीं है दर्जी नहीं है। अब पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी दर्जी गाय हैं। क्या जब ये थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर नहीं आता दर्जी का, तो क्या पूरा का पूरा पार्ट दर्जी के अंदर आ सकता है? दर्जी का पूरा पार्ट गाय के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं आएगा, तो इस वाले पार्ट इस वाले गोले के अंदर कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये पूरा का पूरा हमने क्या माना है गाय। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत हो गया। दूसरे की यदि बात करें कि सभी गाय दर्जी हैं, क्या पूरी की पूरी गाय दर्जी के अंदर आती हैं? नहीं आती, तो ये भी हमारा क्या हो गया गलत। यानी कि अब हमें ऑप्शन में चुनना है कि दोनों की दोनों हमारे क्या हैं गलत हैं। पहला ऑप्शन कहता है केवल निष्कर्ष, दूसरा अनुसरण करता है, गलत। केवल पहला अनुसरण करता नहीं करता, नहीं फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों अनुसरण करते हैं नहीं करते हैं सॉरी। तो आपका थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमारा पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, सभी होटल रेस्टोरेंट हैं, तो होटल का जो भी पार्ट है उन सभी को हमने रेस्टोरेंट बना दिया। फिर सभी रेस्टोरेंट पार्क हैं, और सभी के सभी रेस्टोरेंट को क्या बना दिया पार्क। अब ध्यान दें, अब जो नए स्टूडेंट है उन्हें काफ़ी परेशानी होगी समझने में, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं कि ऐसा अगर कभी भी कोई क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से,
तो ध्यान दें, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं बाहर से अंदर की ओर, तो कुछ की कंडीशन सही होती है लेकिन सभी की कंडीशन गलत होती है। क्यों? क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ पढ़ने नहीं आ सकते, सब अपने अपने घर से अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक साथ पढ़ने के लिए आ सकते हैं, लेकिन जब छुट्टी होगी तब कुछ जो स्टूडेंट साथ में आए हैं वो भी साथ में जाएंगे यहाँ से निकलकर, और सभी स्टूडेंट एक साथ निकलकर बाहर जाएंगे, यानी बाहर सभी के सभी एक साथ जा रहे हैं। तो ओवरऑल समझने की बात यह है कि सभी की कंडीशन, कुछ की कंडीशन अंदर से बाहर जाने पर सही होती है और बाहर से अंदर आने पर कुछ की कंडीशन सही होती है केवल, और सभी की कंडीशन गलत होती है। जैसा कि हम इस निष्कर्ष में पढ़ते हैं, क्या दे रहा है सबसे पहले, कोई पार्क होटल नहीं है। पार्क का कोई भी हिस्सा होटल नहीं है, ऐसा इसने बोला है। ये पार्क बाहर है, हम अंदर की ओर जा रहे हैं, तो क्या ये सच है? गलत है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं होटल का पूरा हिस्सा पार्क के अंदर बैठा हुआ है। और पढ़ते हैं, सभी होटल पार्क हैं। अब सभी होटल यानी अंदर से हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर की ओर। सभी होटल क्या है? पार्क। मैंने बताया था आपको अंदर से बाहर के लिए दोनों कंडीशन सही होती हैं, सभी की भी और कुछ की भी। तो देखो ये अंदर से कहाँ जा रहा है? बाहर की ओर, तो ये हमारा सही है। तो आप देखते हैं केवल और केवल हमारा दूसरा अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि कुछ पैकेट बच्चे नहीं हैं, तो पैकेट बच्चे नहीं है तो बच्चों को बिल्कुल अलग बनाएंगे। ये बच्चे हैं और ये पैकेट हैं, पी लिख दिया मैंने पैकेट के लिए। सभी पैकेट मक्खियां हैं, ये पूरा का पूरा पैकेट जो है मक्खियां हैं। मक्खियां हैं। अब पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं कि कुछ मक्खियां बच्चे नहीं हैं, तो मक्खियों का कुछ हिस्सा बच्चे नहीं है। तो ये इसने सही बोला कि गलत? सही बोला। कैसे? समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि आप यहाँ बैठे हो और ये आपकी कक्षा है, क्लास है। आप यदि यहाँ बैठे हो और आपसे ये बोला जाए कि आपका कुछ हिस्सा इस कक्षा के अंदर नहीं है, इस कक्षा के अंदर नहीं है, तो ये सत्य होगा कि गलत? सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं, सॉरी फर्स्ट वाले की बात चल रही है अभी, हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हमारा कुछ भी हिस्सा इस क्लास के अंदर नहीं है तो हमारा हाथ भी इस क्लास के अंदर नहीं होगा, या हमारा पैर भी हमारे इस क्लास के अंदर नहीं होगा। यानी हमारी इस शरीर का, इस बॉडी का कोई भी पार्ट इस क्लास के अंदर नहीं होगा, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर हैं ही नहीं। यही इस प्रश्न में बोला गया है पहले निष्कर्ष में कि सभी कुछ मक्खियां बच्चे नहीं है, यानी मक्खियों का कोई भी पार्ट कहाँ नहीं जा सकता? बच्चों में नहीं जा सकता। तो ये हमारा फर्स्ट क्लियर हुआ, सही है। दूसरे की बात करते हैं, सभी मक्खियां पैकेट हैं। देखो बाहर से अंदर के लिए मैंने आपको बताया था सभी की कंडीशन कैसी होती है? गलत होती है। क्यों? सभी के सभी छात्र पढ़ने एक साथ नहीं आ सकते, तो ये आपका गलत हो गया। यानी इस क्वेश्चन में केवल हमारा फर्स्ट वाला निष्कर्ष सही है, जो कि सेकंड ऑप्शन पर दे रखा है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया हो तो तीनों क्वेश्चनों के एक बार फिर से रिवाइज करके देखो। मैंने आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसके बेसिस पे आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। और 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 के 5 आपके सही होने चाहिए। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। जो कुछ पुस्तकें हैं वो क्या है? पत्रिकाएं हैं। तो ये बुक्स हैं और ये हमारी पत्रिकाओं को पी मान लिया, और सभी पत्रिकाएं लेख हैं। तो टोटल पूरी की पूरी पत्रिकाओं का जो पार्ट है वो लेख के अंदर आ चुका है। तो पहला निष्कर्ष कहता है कुछ पुस्तकें लेख हैं। तो देखिए पुस्तकों का कुछ हिस्सा लेख के अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बुक्स हैं और इसका हिस्सा कहाँ गया है? पत्रिकाओं के अंदर। पूरी की पूरी पत्रिका कहाँ आती है? लेख के अंदर। तो पहला हमारा जो निष्कर्ष है वो सही हो गया।
दूसरा, सभी पुस्तकें लेख हैं, तो ये वाला हमारा गलत हो गया है। इसका कहना ये है कि ये पूरा का पूरा बुक्स का पार्ट लेख के अंदर आना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं ये बाहर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम श्योर नहीं होते हैं, यानी कंफर्म पता नहीं होता ये पूरा का पूरा पार्ट अंदर जाएगा कि बाहर, हमेशा उसे गलत माना जाता है। तो इसका आंसर है आपका केवल पहला अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से एक क्रम उचित उपस्थित है और गलत संयोजन पहचानना है हमें। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा सीरीज का ही है। गलत वाले छांटने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले दिया गया हमें कितना 2, अब 2 के बाद बोला गया 8। हम यहाँ समझ पा रहे हैं पैटर्न जो चला है +6 का चला है। उसके बाद देखा हमने क्या है 20, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा गया 12 जोड़ा गया। और आगे चलते हैं तो दिया गया क्या 48, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा गया 28 जोड़ा गया। फिर आगे हम देखते हैं तो 92, तो यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं कितना जोड़ा गया 4 और ये 5, यानी 54। हम देख पा रहे हैं पैटर्न नहीं बन पा रहा है, यानी 6 12, या तो 12 का 2 गुना जोड़ा जाता तो पैटर्न बन जाता, क्योंकि इनमें फिर अलग है। अगर हम 12 का 2 गुना देखें तो कितना आएगा 24, 24 का 2 गुना देखें 48। क्या ये पैटर्न बन पा रहा है? यानी अगर मैं इसमें 24 जोड़ता तो मुझे इसके प्लेस पर क्या मिलता 44, और 44 में 48 जोड़ता तो मुझे क्या मिलता 92। क्या 92 के बाद आगे भी यही पैटर्न चल रहा है? यानी 48 का 2 गुना कितना होता है 96, और 96 यदि मैं इसमें जोड़ता हूँ तो मुझे मिलता है 188, यानी ये पैटर्न सही है और ये 48 हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। हमारा पैटर्न क्या बन रहा है 6 जोड़ा 12 जोड़ा, 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना 48, 48 का 2 गुना 96। इस पैटर्न को हम जोड़ते हुए जा रहे हैं, तो आंसर हमारा करेक्ट निकल कर आया कि इसमें जो 48 लिखा गया वो गलत था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में फिर से वही पैटर्न, वही सीरीज का हमें क्वेश्चन दे रखा है श्रृंखला का कि गलत संयोजन पहचानिए क्या होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए। जैसे 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग स्क्वायर हमें याद होनी चाहिए, और 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब घन याद होनी चाहिए। ये दोनों याद होनी चाहिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। क्योंकि जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर सबसे पहले, फिर लिखा हुआ 13 का स्क्वायर, तो आगे आना चाहिए था किसका 15 का स्क्वायर, जो कि 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, लेकिन यहाँ क्या क्या बने 224। आगे देखते हैं तो 17 का स्क्वायर और फिर 19 का स्क्वायर। तो ये पैटर्न चल रहा है, तो आप देख पाए 15 का स्क्वायर जो है उसने गलत दे रखा है। कितना दे रखा है 224, जबकि एक्चुअल में क्या होता है 225। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कि ये हमारा इसमें गलत दिया गया है। देखिए अगर हमें ये वर्ग 1 से 30 तक के याद होते हैं और घन यदि याद होते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं काफ़ी क्वेश्चंस में हमें हेल्प मिलेगी। तो आप अच्छे से आज इसका चार्ट बना करके अपने घर में जहाँ पढ़ते हैं आप उसके सामने लगा लें, क्योंकि वन टाइम में आप इसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। जब हर दिन उन्हें आप देखते रहेंगे तो देखने देखने से, अभी 30 दिन है, अगर एक दिन का एक भी याद करोगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे फरवरी के अंदर ही अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का बहुत अच्छा रोल है, और ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। लगभग आपको 5 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, 4 से 5 क्वेश्चन फाइनल मिलना ही मिलना है। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। यदि इंसर्ट को JQXLAE से कोडित किया जाता है तो इसी प्रकार विंडो को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम हाँ इंसर्ट। भैया आपकी इंसर्ट भी नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। हम नंबरिंग देखते हैं। ये है 9 14 19 5 18 20। देख पा रहे हैं 9 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा हमें +1 करने पर 10। 14 में यदि हम 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 3, तो क्या मिलेगा हमें 17। अगर 19 में हम कितना जोड़ दें 5, तो क्या मिलेगा 24। यदि 5 के अंदर हम 7 जोड़ दें, क्या जोड़ दें 7,
तो हमें क्या मिलेगा 12 और ये लिखा हुआ है 18। 18 के अंदर यदि हम 9 जोड़ दें बनेगा 27। 27 को हम क्या लिखेंगे 1 और फिर जोड़ दिया हमने कितना 11। तो 20 में 11 जोड़ने पर आपको मिलेगा कितना 31। 31 को हम क्या लिख सकते हैं 26 प्लस 5 और प्लस 5 के लिए क्या लिख दिया ई। यानी हम पैटर्न को समझ पाए 1 3 5 7 9 11 ये इस पैटर्न में जोड़ा गया है। तो ये हमें दे रखा है सबसे पहले कितना 23। डब्ल्यू जो हमारा 23 है 23 के अंदर 1 जोड़ने पर 24 मिलेगा। 24 को हम क्या लिखते हैं एक्स। ये लिखा हुआ है 9। 9 में 3 जोड़ने पर 12। 12 को क्या लिखते हैं एल। फिर लिखा हुआ है एन। एन के अंदर कितना जोड़ना है 5 यानी 14 5 19। 19 को क्या लिखेंगे हम एस। फिर है हमारे पास कितना 4 डी। डी को बोलेंगे हम 4 और 4 के अंदर 7 जोड़ दिया कितना हो गया 11। 11 को लिख दिया के। फिर लिखा हुआ ओ 15 15। 15 में हमने कितना जोड़ दिया 9 जोड़ दिया हो गया 24 एक्स। और लास्ट फिर से हमारा 23। 23 में हमने फिर से क्या जोड़ दिया 11। तो 11 जोड़ने पर ये हमें मिलेगा 34। 34 हम लिख नहीं सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 26 प्लस 8 और 8 का अर्थ होता है एच। तो हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रहा है। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में एक्स एल एस की, यही हमारा करेक्ट आंसर है जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। देखिए बड़ी गहराई से देखना है। अगर आप थर्ड में देखेंगे तो जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। वाई दे रखा है ठीक है। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है। ऐसी गलतियों से भी क्या है आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और जल्दबाजी में अगर आप क्वेश्चन को गलत कर गए तो ये भी आपका गलत है ठीक है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन फिर से हमें कोडिंग टू कोडिंग से दिया गया है। कैसे यदि हैंड को HAND हैंड को कोडित करके लिखा गया है ICQH 8 1 14 4 9 3 17 8। पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले 1 जोड़ा गया 8 से 9 बन गया। 1 से 3 बन गया यानी 2 जोड़ा गया। 14 से 17 बन गया यानी 3 जोड़ा गया और 4 से 8 बनाने के लिए 4 जोड़ा गया। पैटर्न चलना हमारा है +1 +2 +3 +4। तो आगे यही कंटिन्यू रहेगा। आप देख पा रहे हैं जेड लिखा हुआ है। जेड में 1 जोड़ दे क्या मिलेगा ए। 26 में 1 जोड़ने पर क्या मिलेगा 27। 27 को क्या लिखेंगे ए। फिर ये आई लिखा हुआ है नहीं 9वां अक्षर है। 9 में कितना जोड़ना है 2 तो क्या बनेगा 10 11। 11 को क्या लिखेंगे हम के। और आप देख पा रहे हैं इतना ही करने के बाद हमारा कौन सा आंसर सही हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ। और किसी में के आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व करते आगे तो कंटिन्यू क्या चलता है आपका पी यानी 16। 16 में 3 जोड़ देते आप तो ये बन जाता आपका कितना 19। फिर 16 में 4 जोड़ देते बन जाता आपका 20। फिर 5 के अंदर आप कितना 5 जोड़ देते तो बन जाता आपका 10 यानी जे। और लास्ट आपका 18 था। 18 के अंदर आपको 6 जोड़ना पड़ता बनता 24 यानी एक्स। देख पा रहे हैं कंप्लीटली बन गया। लेकिन स्टार्टिंग में यदि पता चल जाता है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर था इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ। इससे क्या हम अपने टाइम को बचा सकते हैं और कुछ क्वेश्चनों में दे सकते हैं जो हमें ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारा सीरीज का है। लुप्त अक्षर या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें सबसे पहले हमें दे रहा है ए फिलिंग द ब्लैंक्स VBC फिलिंग द ब्लैंक्स AAB फिलिंग द ब्लैंक्स CCA फिलिंग द ब्लैंक्स BBCC। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे तो कहीं ना कहीं पैटर्न इसी में मिलेगा। जैसे कि आपने देखा VBC और ये VBC दिया है। इसके आगे क्या दिया है C। तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या फिल कर दिया C। आप देख पा रहे हैं कि डबल C यहाँ दे रखा है, डबल C यहाँ था और डबल C यहाँ है। तो इसके साथ में क्या आ गया फिर हमारा डबल B। तो ये पूरा पैटर्न बन गया डबल B सॉरी डबल A डबल B और डबल C। यानी तो यहाँ भी क्या आएगा A। तो डबल A डबल B डबल C। तो यहाँ भी क्या आएगा ए। यानी हमारा पैटर्न क्या बन गया डबल A डबल B डबल C। तो डबल A डबल B डबल C तो डबल A डबल B और डबल C ये पैटर्न बनकर तैयार हो रहा है। देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा तभी ये आएगा।
इसमें कभी संख्या 3 में टूटती है, कभी 4 में टूटती है, कभी 6 में टूटती है। जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें 6 की पेयरिंग बन गई, पहले 6 और फिर से 6 और लास्ट में 6। तो हमने देखा ए के बाद क्या लिखा गया, ए, जो कि कौन कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में है नहीं, थर्ड में है नहीं, तो ये खत्म हो गया, तो यानी ए और ई आ गया। फिर हम देख पा रहे हैं बी 2 बार दे रखा है, फिर आया सी, इसमें नहीं है सी, हटा दिए से, ऑप्शन क्या हो गया आपका सेकंड वाला। समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक खास कोड भाषा है जिसमें एक्सेप्ट माय ऑफर का अर्थ है सेप्टा फॉक कोफोन, पे माय बिल का अर्थ है टोका फॉक टोका, और पे वाई केस का अर्थ है जोडा टोडा फोडा होता है। तो इस कोड भाषा में बिल शब्द के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है। देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग से ही आपका एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लास्ट में जाएं, क्या डिमांड कर रहा है विल। तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये वाला इंग्लिश फॉर्मेट का है, इसे हम नहीं देखेंगे। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले आप देखें विल दे कहाँ रखा है, तो बिल दे रखा है हमारा इन तीनों में, और इन तीनों का जो अर्थ दिया गया है वो कहाँ दिया गया आगे। तो बिल के साथ साथ में 2 वर्ड और यूज किए गए, क्या क्या, माय और पे। तो आप देख पा रहे हैं माय इसमें दे रखा है, यदि मैं माय को सर्कुलेट कर दूं, यहाँ भी माय को सर्कुलेट कर दूं, तो माय के लिए कुछ ना कुछ वर्ड दिया गया होगा। इन दोनों में अगर माय कॉमन है तो इसकी कोडिंग में भी माय कॉमन, माय के लिए कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो हमने देखा क्या है फॉक, तो फॉक हमारा जो वर्ड यूज निकल कर आया माय के लिए आ गया फॉक। हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत हमें किसकी है बिल की, तो बिल के लिए हम देखते हैं। अब हमारे पास 2 वर्ड बचे हैं एक्सेप्ट और ऑफर, और इधर बचा हुआ है बिल और पे। अब पे के लिए नीचे देखा हमने तो इसमें कॉमन हुआ, तो इसको हमने स्क्वायर से सर्कुलेट किया, इसके से स्क्वायर से, इसको भी हमने स्क्वायर से इंडिकेट किया। तो जब हम पे को देख पाए तो पे के लिए इन दोनों की भाषा में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो जैसे हमने देखा क्या कॉमन है कि डोका नहीं है टोडा, यानी इसको भी हमने क्या कर दिया रेक्टेंगल, और इसको भी रेक्टेंगल कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या बचा है केवल विल, और इसमें क्या बचा है डोका, यानी आंसर जो हमारा निकल कर आया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि विल के लिए जो बचा है वो केवल और केवल क्या बचा हुआ है, डोका बचा हुआ है। बकाया हमने इसमें तीनों को चेक कर लिया, इसके लिए पे के लिए क्या आ गया हमारा, पे के लिए आ गया टोका, TODA, और माई के लिए हमारा आ गया फॉक, बचा क्या बिल, बिल के लिए क्या आ गया डोका। थोड़ा सा गहराई के साथ समझेंगे बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से हमें वही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें, पढ़ने के बाद मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप ही को पढ़ना है। पढ़ लिया तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा शब्द पूछा गया, पापा। अब पापा हमने देखा कहाँ यूज किया गया है, सबसे पहले कोड में किया गया है। तो इन तीनों में जो कोड किया गया है उसके बाद हम देख पा रहे हैं मैच कहाँ कर रहा है, कहीं पर नहीं कर रहा है, यानी कि इन दोनों में कुछ तो मैच करेगा। क्या कर रहा है दादा, तो दादा को हमने सर्कुलेट किया, इधर भी दादा को सर्कुलेट किया। तो दादा के लिए इसने कुछ ना कुछ तो वर्ड कॉमन किया होगा, इसकी कोडिंग ये लिखी हुई है और इसकी कोडिंग ये लिखी हुई है। तो इन दोनों में मैच करते हैं क्या कॉमन है, एंड। तो एंड जो है वो कॉमन किसके लिए हो गया, दादा के लिए। तो दादा के लिए जो बन गया वो बन गया क्या, एंड। फिर देखा हमने लिखा हुआ है नाना, तो नाना और नाना, इसमें नाना मैच हो रहा है, तो नाना को हमने रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दिया, इधर भी कर दिया। तो इसकी कोडिंग देखते हैं क्या है, सेल और वाई बचा हुआ है, और इसमें वाई कॉमन है, क्या कॉमन है वाई, तो वाई और वाई हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो नाना के लिए जो यूज हुआ है वो हुआ है हमारा वाई। पता कैसे चलता है, इसको केवल देखना होता है कॉमन करके। लास्ट में बचा क्या, पापा। अब पापा के लिए क्या यूज किया गया, सेल, तो आंसर क्या हो गया इसका, सेल। बड़ी आसानी से निकल आता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, तो जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक उनमें से भिन्न है। यानी इन चारों में से एक डिफरेंट है, उसे हमें चूज करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसमें जो दे रखा है उसकी नंबरिंग लिखना चालू करते हैं। सबसे फर्स्ट वाले के लिखते हैं, तो 14, 13 और 12, यानी विपरीत क्रम में चल रहा है, उल्टी क्रम में। फिर देखा तो 24, 23 और 22 लगातार विपरीत क्रम है। तीसरा देखते हैं तो 15, 16, 17, ये थोड़ा सा उल्टा लगा, क्यों? ये सीधे क्रम में चल रहा है। और लास्ट वाला देखते हैं तो 8, 7, 6। देखिए ये तीन आपके जो मिले, पहला, दूसरा और चौथा, ये आपके विपरीत क्रम में चल रहे हैं। विपरीत क्रम मतलब उल्टे ABCD। और ये आपका सीधा सीधा चल रहा है, तो ये सीधा चल रहा है, यही इसमें डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो हमारा क्वेश्चन है, दिशा और दूरी से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, लीना और मीना एक स्थान पर अपनी पीठ जोड़कर खड़ी हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत देख रही हैं। इस प्रकार से यहाँ खड़ी हुई हैं दोनों। मीना 6 मीटर सीधे चलती है और फिर बाएं मुड़कर 8 मीटर चलती है। यदि इसको हम यहाँ से चलाते हैं, कितना? 6 मीटर। फिर बाएं मुड़ेगी तो इसका बायां ये होगा, कितना चलती है? 8 मीटर। तो यहाँ आकर कौन खड़ी हो गई? आपकी मीना। अब वापस से देखते हैं क्वेश्चन में कि लीना 4 मीटर सीधे पूर्व की ओर चलती है। तो यहाँ से लीना चलती है कितना? 4 मीटर और पूर्व की ओर चली जाती है। फिर वह बाएं मुड़ेगी तो इसका बायां इधर होगा, कितना चलती है? 1 मीटर। चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ती है, 4 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़कर 4 मीटर चलती है, यानी वापस यहाँ आ गई और अंत में बाईं ओर मुड़ती है, लास्ट में 1 मीटर और चलती है। देखिए जिस तरफ आपका लेफ्ट राइट चल रहा है उसी प्रकार से आप चलाते जाएं। तो लीना जहाँ से चलना स्टार्ट करती है, कहाँ से? लीना इस पॉइंट से 1, फिर बाएं मुड़ेगी इधर, फिर बाएं मुड़ेगी इधर और फिर बाएं मुड़ेगी इधर। जिस तरफ आपका बायां चल रहा है उसी तरफ आप कॉपी को घुमाते जाइए, आप पहुंच जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में बोला गया कि लीना मीना से कितनी दूर है और किस दिशा में है। जो लीना है वो मीना से कितनी दूर है और किस दिशा में है। देखिए लीना अभी वापस उसी पॉइंट पर खड़ी है जहाँ से चलना शुरू किया था। हमें देखना कहाँ से? यहाँ से, मीना से। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? 10। पाइथागोरस प्रमेय मतलब है इसका स्क्वायर किया 64 और इसका स्क्वायर किया 36, दोनों को जोड़ करके अंडर रूट के अंदर रख करके बाहर निकाल दिया, तो ये निकल कर आ गया कितना? 10। तो दूरी आ गई आपकी 10 मीटर। और अब आप यहाँ से दूरी निकालते हैं, दूरी हमारी निकल चुकी है। दिशा निकालते हैं, तो देखिए दिशा आपकी गलत निकल रही है, जबकि इस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें जस्ट अपोजिट बोला गया, क्या? कि लीना जो है, लीना से मीना कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो लीना तो यहाँ बैठी हुई है और लीना के हम देखते हैं कि इधर वाला जो पार्ट है ये दक्षिण है और ये हमारा क्या है? पश्चिम है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड। हिंदी में ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये नाम इधर आना चाहिए था, ये नाम इधर। जबकि इस क्वेश्चन का मैं इंग्लिश वर्जन आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पे आप देख पा रहे हैं, हाउ फार इज लीना। लीना कितनी दूरी पर है, किससे? मीना से। एंड विच डायरेक्शन। तो इसका क्लियरली पता चल गया कि मीना की आपको डायरेक्शन पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारा 836 @ 246/82 प्लस 66 @ 234/13 बराबर 881। तो एट द रेट का वैल्यू हमें फाइंड करना है, किसका? एट द रेट का। एट द रेट जो है किसके इक्वल में है। तो देखिए जिसमें सबसे पहले हमारी ये संख्या कट रही है इसको हमने काट दिया, तो ये आ गया हमारा कितना? 836 ये 3 बार चला गया प्लस 66, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 13 से 1 बार चला गया सबसे पहले @1 और फिर चला गया 8 बार, 104 बचा, तो ये 18 बराबर 881। अब देखते हैं हम इसमें लगने क्या वाला। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमें मिलने वाला है 881 मिलना चाहिए, जबकि यहाँ दे रखा है 836।
ये सिंबल हमें पता नहीं है, लेकिन ये और ये हमें पता है। यहाँ क्या लगा हुआ है? प्लस। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो जोड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि ये जो मुझे मिल रहा है कितना मिलेगा? 2 और 0 यानी 902 मिल रहा है। जब ये 902 मिल रहा है तो आप इतना समझ पा रहे होंगे, जो सिंबल यहाँ लगा है वही सिंबल यहाँ लगा है, तो इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं हम। जैसे ही जोड़ा, ये कितना हो गया? 21। देखिए, अगर मैं इसमें 21 जोड़ता तो मेरा सम और ज़्यादा मिलता। 21 यदि मैं घटा दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया 1 8 8। यानी अगर यहाँ मैं माइनस लगा दूं और यहाँ भी माइनस लगा दूं तो ये दोनों पार्ट जोड़ करके मैं इसमें से घटाऊंगा। ये कहाँ से क्लियर हो गया? यहाँ से। कौन सा सिंबल लगेगा? माइनस। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि माइनस लगाना है। अगर आप इतना नहीं समझ पाए तो फिर हमारे पास ये बचता है कि इन सिंबलों के प्लेस पर हम पहले प्लस को लिखें, फिर गुणा को लिखें, फिर डिवाइड को लिखें और फिर माइनस को लिखें। एक एक करके हम पुट करें, जो हमारा सही आंसर देगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अब आपका दूसरा पार्ट चलेगा जिसमें मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड आता है, मैथ्स का पार्ट आता है। तो सबसे पहले बहुत आसान है, हो सकता है जैसे कंटिन्यू 1 से 40 तक गए हों आप, फिर 50वां क्वेश्चन मिला हो या 1 से मिला हो, या 41वां क्वेश्चन होगा वो यहाँ से कंटिन्यू ऐड हो जाएगा। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले ये अंडर रूट दे रखा है, इसको हम ओपन कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना? 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये जो है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। इधर का जो अंडर रूट हटाया, इधर आकर होल स्क्वायर बन गया। ये इसको हम ओपन कर देते हैं। जैसे ही ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, क्योंकि 2ab, ए का मान कितना है? x, और b का मान कितना है? 1 गुणा कर दिया, और इधर हमारा यही रहने वाला है। तो हम देख पा रहे हैं, इसको यदि मैं इधर भेज दूं तो ये बचेगा मेरे पास 25 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। यानी ये कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं वर्ग समीकरण बनकर तैयार हो रहा है। तो इस पैटर्न से हमें नहीं करना है। करना कैसे है? बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन कैसे? अगर इस वैल्यू को मैं x के प्लेस पर पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9, कितना बचेगा? 16 बराबर, यहाँ अगर मैंने 3 पुट कर दिया तो 3 माइनस 1 क्या बचा? 2। तो ये इक्वल हो पा रहे हैं क्या? नहीं हो पा रहे हैं, यानी पहला ऑप्शन गलत है। अगर मैं -5 पुट कर देता तो 25 माइनस 25 0 हो जाता, तो ये भी गलत है। 4 को यदि मैं पुट करूं तो 25 माइनस 16 कितना बचा? अंडर रूट 9 बराबर, देख पा रहे हैं 4 माइनस 1, ये भी क्या बचेगा? 3, और ये क्या बचेगा? 3। तो हमारा आंसर आ गया इसमें करेक्ट क्या? ऑप्शन नंबर 3 कि हमें 4 यहाँ अगर पुट कर दें तो ये हमारा इक्वल समीकरण बन जाएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जिन्हें हम बाय ऑप्शन करते हैं वो यही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है, यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है? अतिव्यापित मतलब इमीडिएट करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है। इस वाली पूरी इमेज को उठाकर इसके ऊपर रखना है। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला कहाँ पार्ट आ जाएगा? इधर। ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। ये पार्ट इसी के ऊपर, तो ये क्रॉस लग जाएगा, और ये इसके पास में, यानी यहाँ बन जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बन पा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट इसके ऊपर रख दिया गया तो ये बन गया, ये पार्ट इसके नीचे रख गया तो ये बन गया, ये इसके ऊपर बन गया तो ये, और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि एक आकृति का क्रम चल रहा है। जैसा कि हम देखते हैं ये आगे की ओर चलेगी, यानी 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री या 180 डिग्री, इस प्रकार से आगे और पीछे होती रहती हैं। यहाँ मैंने बाय जी छोटे छोटे जो बॉक्स बना दिए इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कितना आगे जाते हैं हम। 1 2 3, 3 बॉक्स आगे जाने के बाद ये वापस से कितना रिटर्न हो रहा है? 1 बॉक्स। यहाँ से हमने देखा कि 1 2 3, 3 बॉक्स आगे जाने के बाद कितना रिटर्न होगा? 1 बॉक्स। यानी हमारा ये वाला बॉक्स जो है भरा होना चाहिए। तो इसमें हम देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें देखते ही पता चल रहा होगा कि ये वाला आकृति इसका अपोजिट है। मिरर का प्रतिबिंब बन रहा है, कांच प्रतिबिंब। अगर मैं कांच यहाँ लगा दूं
तो ये वाला पार्ट कहाँ नजर आएगा, यहाँ। तो यहाँ यदि कांच लगाया गया होगा तो ये वाला पार्ट कहाँ नजर आएगा, इधर। इधर खाली बॉक्स नजर आएंगे। तो जैसा हम देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि व्यक्तियों की समान संख्या वाले दो समूह की औसत आयु 50 तथा 60 वर्ष है। दोनों समूह को मिलाकर के औसत आयु ज्ञात करनी है। देखिए दो समूह हैं तो इसको और इसको दोनों समूहों को जोड़ देते हैं। टोटल कितना हुआ 110 और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो आंसर कितना आया 55। तो आंसर है आपका 55 वर्ष। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले इसमें 2 का गुणा करते, इसमें भी 2 का गुणा करते और फिर टोटल 4 से डिवाइड कर देते, वही निकल के आने वाला है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दिया गया है यदि मदन की वर्तमान आयु से 19 वर्ष घटा जाए। तो मान लीजिए मदन की जो आयु हम x मानते हैं, इसमें से यदि मैं 19 वर्ष घटा दूं और शेष को जो बच गया उसको 18 से डिवाइड कर दूं, विभाजित किया जाता है, तो मदन के पोते नमन की आयु निकलती है। तो ये किसकी आयु आ गई, नमन की। और मदन की हमने मानी क्या थी, x। और यदि मदन और नमन दोनों की आयु को जोड़ दें, यानी इसके अंदर मैं x को और जोड़ दूं, यानी x प्लस x 19/18, तब कितना योगफल मिलेगा 114 मिलेगा। तो मदन की आयु हमें ज्ञात करनी है कितनी होगी। इसका इसमें हम गुणा कर दें कितना होगा 18x, 18 और 1 कितना हो गया 19x। यानी हम इस बात को लिख सकते हैं सीधा सीधा 19x माइनस 19 बराबर 114 गुणा 18। कैसे लिखा, इसका इधर गुणा किया तो कितना हो गया 18 और 1 19। तो ये लिख दिया मैंने 19, ये 19 का 19 से 18 को इधर भेज दिया। तो जैसे ही देख पा रहे हैं 19 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 19 को मैंने काट दिया, ये चला गया कितनी बार 6 बार 18 का। तो ये हमारा निकल कर आया टोटल कितना x - 1 बराबर 48, सॉरी 108। बस एक को इधर भेज दिया जाए तो x बराबर कितना आ गया 109। किया क्या है, इन दोनों का गुणा कर दिया, ये 108 हो गया और इस एक को हमने उधर भेज दिया तो 109। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 9 महीने के लिए 18% प्रति वर्ष पर 1800 रुपये के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि PRT/100 क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें निकालना है। P मूलधन है हमारा 1800 रुपये, रेट हमारा 18 है और समय है 9 महीने। तो 9 महीने को हम वर्षों में बदल देते हैं बटे 12 का डिवाइड करके और गुणा कर दिया 100। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल। 6 से डिवाइड यदि करते हैं तो ये 2 बार जाएगा, ये हमारा, ये 3 बार। फिर 2 से डिवाइड कर दिए 9 बार। तो 9 का 9 गुणा किया 81, 81 गुणा हमने क्या कर दिया 3। जैसे ही हम गुणा करते हैं तो ये मिलेगा हमें कितना 243। यानी इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे गिवन है 243 रुपये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, साइन आउट।